जिसका मन मस्त है उसके पास वाकई में समस्त है। आज मैं फिर से एक छोटी सी कहानी के साथ वापस आई हूँ। एक राजा की छोटा सा राज्य था। राजा के इकलौता पुत्र था, लेकिन वह जो पुत्र था वह लाड प्यार में बिगड़ता चला जा रहा था। 12-13 साल का हुआ तो हरकतें उसकी ऐसी हो गई कि राजा को बात बात पर गुस्सा आने लगा था। और एक दिन राजा को अपने पुत्र के गलत आचरण पर इतना गुस्सा आया कि अपने ही पुत्र को, अपने ही बेटे को, राजकुमार को राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से उसे बाहर निकाल दिया तो देश निकाला दे दिया। दरबार में मंत्रियों ने समझाया कि महाराज आपके पुत्र है, राजकुमार है, आगे यहीं चल के या राजा बनेंगी। उसने कहा कि नहीं, उसने किसी की भी नहीं सुननी और रानी रोती रह गई। राजकुमार को बाहर भेज दिया। अब समय के साथ जब राजा बूढ़ा हुआ तो उसे लगा कि वाकई में राज्य को अब राजा देना होगा। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो, सैनिकों को लेकर जाओ और मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ। वो जो बेटा, जो राजकुमार था, वो 12-13 साल की उम्र में अपने राज्य से बाहर निकल चुका था, राजमहल छोड़ के जा चुका था। उसे कुछ आता नहीं था। उसकी कहानी कुछ ऐसी ही रही है जिसे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि लाड प्यार में रहा तो क्या करे। उसे कुछ काम भी नहीं मिल पाया, तो वह बस भीख मांगने का काम करता था। ये साल बीतते थे, उसमें उम्र के साथ साथ थोड़ा सा जो भी उसका शरीर भी बेड हो चुका था। फटे पुराने कपड़े पहन कर रहता था, बाल बढ़ चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बहुत बुरे हालात में था, धूल में सना हुआ रहता था, सुध नहीं थी, कौन है क्या है। इधर जो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा था सैनिकों के साथ, वो तो ढूंढ रहे थे उस राजकुमार को, कहीं मिल जाए। आप देखिए, प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि एक नगर के चौराहे पर वह भीख मांग रहा था रोज की तरह। दोपहर का समय था। उस राजा के जो मंत्री थे वह सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठे हुए वहां से निकले, तो उन्होंने देखा कि यह देखा सा लग रहा है। आंखें मिल गई। जहाँ आंखें मिल गई तो मंत्री ने सैनिकों से कहा, रुक जाओ, लेकर आओ उसे। लेकर आए तो उसे थोड़ा सा उसकी धूल को हटाया गया। हाथ पर से जब धूल हटाई तो हाथ राज्य चिन्ह था जो सिर्फ राजकुमार के हाथ पर ही होता था। मंत्री अचानक से पैरों में गिर गया। सारे सैनिक घोड़े पर से उतर आए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करने लगे। तो ये फटे पुराने कपड़े हाल में बैठा हुआ था, बिल्कुल बेड, शरीर कमजोर सा लग रहा था। अचानक इसमें जान आ गई और उसने आदेश दिया कि सुनो, अब महाराज को स्नान करवाया जाए। अचानक से उसके अंदर शक्ति आ गई। उसे एहसास हुआ कि ये कोई भिखारी नहीं है, ये तो राजकुमार है। इसका तो जन्म राज्य करने के लिए हुआ है। सारे जो मंत्री सैनिक सब प्रणाम करने लग गए। पल भर में सारा सीन बदल गया। इसे लाया गया स्वागत सत्कार के वापस अपने राज्य में। समय की मार के साथ में सीख चुका था कि गलत आचरण नहीं करना। आगे चल के एक अच्छा राजा बना। ये